हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को देखा, उसे भी आपके सामने रखा। सिंधु नदी तंत्र के बाद में हम गंगा नदी तंत्र को देखा। गंगा नदी तंत्र में सारी बातें एक बार में नहीं आ पाई, गंगा के बारे में विस्तृत रूप से देखा। अब गंगा की सहायक नदियों का भी हमने मैप के माध्यम से आपको बतलाया था। अब गंगा के हैं कुछ सहायक नदी है जो उस नदी तंत्र में शामिल है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला है हमारा चंबल नदी, जल्दी जल्दी चलेंगे। चंबल नदी को चंबल खड के नाम से जाना जाता है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू नामक स्थान से निकलती है। आएगा चंबल का उद्गम स्थल कहाँ है? महू। क्लियर। और ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो वहाँ एक बांध बनाया गया है और वो बांध का नाम क्या है? गांधी सागर बांध। क्लियर हो गया। अब ये चंबल नदी सवाई माधोपुर और बूंदी तथा धौलाधार होते हुए कहाँ गिर जाती है? ये यमुना में, यानी कि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी हो गई। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है दो धाराओं के मेल से बनी है। गंडक कौन धाराओं से मेल से बनी है? दो धारा। पहली धारा काली गंडक और दूसरी धारा त्रिशूल गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंडक दो धाराओं के मेल से हमारी गंडक नदी बनी है। दो धाराएं जा रही है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि देखते हैं अब यहाँ नेपाल हिमालय में धौलागिरी, ठीक है, तथा माउंट एवरेस्ट के बीच से जो है ये निकलती है। कहां से? एक तरफ धौलागिरी जो वहां पर है और दूसरे तरफ माउंट एवरेस्ट, ये वाला प्रदेश में, ये से, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट का प्रदेश हो गया और ये धौलागिरी वाला प्रदेश हो गया। तो ये दोनों के बीच से जो है यहाँ क्या निकल रही है? ये काले गंडक नदी। और क्या होती है? ये निकल करके कहाँ किधर चली जाती है? नेपाल में बहने लगती है। और फिर ये है गंडक नदी बिहार में आ जाती है, फिर बहती हुई, ठीक ना। और बहते हुए बिहार में कहाँ आती है जी? चंपारण जिले में आएगा। कि गंडक नदी बिहार में सबसे पहले किस जिले में घुसती है? चंपारण नदी के जिले में वो गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हो गया। और ये जब ये पटना के निकट, यहाँ पटना में कहा सोनपुर मेला बहुत फेमस है। सोनपुर मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, समझ गए। पटना जाइएगा तो वहाँ आप घूम लीजिए, सोनपुर मेला वहाँ लगता है। तो सोनपुर मेला में गंगा नदी में जाकर के क्या कर जाती है? मिल जाती है। ये भी जो है हमारे आने की क्या गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी हो गई। हमने चंबल को भी देखा जो जमुना की सहायक नदी, और जमुना जो है हमारी यमुना जो है हमारी गंगा की सहायक सबसे बड़ी लंबी नदी है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो यमुना पे बात किया था, तो यमुना जो है गंगा में किधर से मिलती थी जी? पश्चिम की ओर से। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग घाघरा, जिसको घग्गर भी कहते हैं। तो माप चांगोंगो, ठीक है, माप चांगोंगो हेमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और तिल्ला सेती बेरी इसकी सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन है? तिल्ला सेती और बेरी। ये सहायक नदियों का जल मिल जाता है ना इसमें, तो वो और ताकतवर हो जाती है। और फिर क्या करती है? ये जलप्रपात का निर्माण भी करती है, समझ गए। और ये जलप्रपात जल को लेकर के क्या कर जाती है? अब यहाँ पर जो जल को ले गई तो इसका स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कौन कौन से? तिल्ला सेती बेरी सहायक नदी का पानी किसमें मिल गया? घाघरा नदी में। अब ये जो है नदी आगे बढ़ती है और कहाँ? सीसा पानी में एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या है? सीसा पानी में एक गड्ढा का निर्माण कर देती है, महाखंड जिसको बोलते हैं। तो महाखंड का निर्माण करके और फिर ये पर्वत से होते हुए ये बाहर जाते हैं, क्योंकि पानी तो उसमें जा रहा है ना। तो एक खंड का निर्माण करती है और उसके बाद फिर धीरे से जो है वो निकल जाती है पर्वत से बाहर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि शारदा नदी न जी, जिसमें काली नदी कहते हैं, इसमें काली गंगा।
इससे जाकर के दोस्ती कर लेती है। कौन? घाघरा नदी है ना जी। जब पर्वत से होकर के बाहर निकल जाती है तो घाघरा नदी है ना, शारदा नदी पर्वत से बाहर शारदा नदी इससे मिल जाते हैं। उल्टा बोल दिया, शारदा नदी किससे मिल जाती है जी? घाघरा से, क्योंकि पावरफुल नहीं हो गए घाघरा। घाघरा में 2-3 छोटे छोटे तीला, सेती और बेरी सहायक नदी मिल गई, तो ये नदी जो है पर्वत से आगे निकल जाती है, फिर इसमें शारदा नदी मिल जाती है। तो शारदा नदी को काली नदी या काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अंत में कहा? छपरा के नजदीक गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है, लुप्त हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। आएगा कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ प्रवेश करते हैं जी? तो छपरा में, ठीक है, छपरा में प्रवेश करती है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी है, समझ गए? कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी है। अब जो है देखते हैं इसके बारे में कि तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में मुख्य धारा अरुण से निकलती है। ये समझ गए? तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में मुख्य धारा अरुण से निकलती है, ठीक है। और नेपाल में पार हिमालय को पार करके पश्चिम से क्या क्या कोसी, सोन और पूरब से तमूर कोसी में जाकर के मिलती है। आएगा कि कोसी नदी हिमालय पार करके पार हिमालय में किससे मिलती है? तो पश्चिम में कोसी से, सोन से और पूरब में तमूर कोसी से। दो आ गया। पूरब में किससे मिलती है? तमूर कोसी से, और पश्चिम में कोसी और सोन कोसी से। क्लियर हो गया? अब आते हैं